हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? ठीक होंगे। वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस, क्लास 10th बायोलॉजी, चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस, पार्ट 2 आज मैं लेकर आया हूं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तभी पहुँचे। मैं आज पार्ट 2 का लाया हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज मैं बात करूँगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैं वहाँ न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, लाइफ प्रोसेस, उसके बाद ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के तीनों टाइप्स, सेप्रोफोटिक और पैरासिटिक और होलोजोइक। अब मैं यहाँ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। आप लोग कृपया ध्यान से पढ़ें, कृपया ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप किसी भी बायोलॉजी का अगर टाइप्स हो, क्या कहते हैं कि कोई भी वर्ड हो, तो उसकी पहली बात तो आप उसकी मीनिंग निकालें। जैसे कि फोटो मीन्स होता है लाइट। सिंथेसिस प्रोसेस, जहाँ भी फोटो की बात हो वहाँ लाइट की बात होती है। तो मैं सबसे पहले आपको डिफिनीशन बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन क्या होती है। लिखिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सबसे फर्स्ट इसकी डिफिनीशन बहुत मेन होती है, इससे ही पूरा बन जाता है, इससे ही फार्मूला भी बन जाता है। द प्रोसेस by which plants make their own food, like ग्लूकोज हो गया from कार्बन डाइऑक्साइड and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. In the presence of chlorophyll. It's called photosynthesis होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जिस प्रक्रिया से पौधे अपना खाना बनाते हैं खुद से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर को यूज़ करके सनलाइट एनर्जी उसमें प्रेजेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से ही खाना बन जाता है, जिससे क्लोरोफिल का ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ज़्यादा मेन है और ये पेपर में अक्सर आ भी जाता है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैं इसी डिफिनीशन से रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाता हूँ। द प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स, तो मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है, तो आप लिख दीजिए CO2 6CO2 प्लस वाटर का प्रेजेंस में तो 6:2। मैं बैलेंस पहले से ही कर दे रहा हूँ। लाइट एनर्जी आप लिख लीजिए, लाइट एनर्जी हो गया। उसके बाद हाँ क्लोरोफिल है, नीचे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ C6H12O6 प्लस 6CO2,
और CO2 ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ वाटर हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये ग्लूकोज हो गया, और ये ऑक्सीजन। तो आपको बन गया देखिए 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लाइट एनर्जी यानी सन, उसके बाद क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, उसके बाद ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ बनाता क्या है, ग्लूकोज बनाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि रिएक्शन कैसे है फोटोसिंथेसिस का। अब मैं बात करता हूँ इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस टेक 3 टाइप्स, उसमें 3 स्टेप्स भी फोटोसिंथेसिस के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन में पेपर में हमेशा आ ही जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इवेंट्स ऑफ अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट इवेंट्स है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट and absorption of sunlight energy by chlorophyll. Absorption of light, absorption of sunlight energy, जिसके साथ क्या होता है बाई क्लोरोफिल। और सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सेकंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy, conversion of light energy into chemical energy, and splitting of water into hydrogen and oxygen by light energy, and splitting of water TING, and splitting of water into hydrogen, किसमें होता है into hydrogen and oxygen, to hydrogen and oxygen by light energy. by light energy। मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई हाइड्रोजन टू फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। ये बढ़ा मैं आपको इजी से ही बताता हूँ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स लिख देंगे तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो लिखिए REDU, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाई ग्लूकोज। अब इसके बाद मैं आपको कुछ अलग से नोट्स बता देता हूँ कि पूछा जाता है 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस के एंड में क्या है, तो जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो एंड में फोटोसिंथेसिस की यही है कि ग्लूकोज निकलता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, सेकंड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बोलिए, मॉलिक्यूल्स। इसको होता है C6H12
12O, इसका होता है 6CO2। तो ये हो गया, एंड प्रोडक्ट हो गया। अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि इसमें बेसिक नीड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बेसिक नीड्स क्या है, फोटोसिंथेसिस की बेसिक नीड्स क्या है, और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। और इसको कंडीशन भी कह देते हैं कि कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको मैं बताता हूँ बेसिक नीड्स। फोटोसिंथेसिस, इसमें सबसे पहले पॉइंट लिख देता हूँ, 4 हैं बेसिक नीड्स, ठीक है। फर्स्ट है क्या है, लाइट यानी सनलाइट। सेकंड क्या है, क्लोरोफिल। थर्ड पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको पता है वाटर, H2O। तो मैं एक एक को डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले मैं लाइट को बताता हूँ, सनलाइट। तो द क्लोरोफिल, बस लाइट का, द क्लोरोफिल ऑब्जर्व एनर्जी ऑफ लाइट मोस्टली फ्रॉम वायलेट ब्लू रीजन। तो जो क्लोरोफिल होता है वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है सन से, वो किस कलर में होता है, मोस्टली वायलेट ब्लू होता है। तो फ्रॉम रेड रीजन टू रिफ्लेक्ट, और जो रेड रीजन होता है वो रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन की। द टोटल रीजन फ्रॉम ब्लू टू रेड इज नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसकी फुल फॉर्म होता है PAR, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, द क्लोरोफिल absorbs energy, the chlorophyll absorbs energy of light mostly from violet color, violet blue region, और also रिफ्लेक्ट होता है कौन सा, रेड, also from red region रिफ्लेक्टेड टू किस में, तो ग्रीन। फिर द टोटल रीजन को क्या देते हैं, यही टोटल रीजन ब्लू टू रेड, ये पूरे टोटल रीजन को ब्लू टू रेड को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, PAR, इसको ध्यान दीजिएगा, PAR, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ, और इसमें जो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो कलर होता है रेड लाइट का होता है। तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मैक्सिमम इन रेड लाइट डज नॉट अकर इन ग्रीन लाइट। तो सबसे ज़्यादा रेट जो मैक्सिमम होता है फोटोसिंथेसिस में वो रेड लाइट में होता है, ग्रीन में नहीं होता है। इसकी इंटेंसिटी होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अब मैं आगे बताता हूँ क्लोरोफिल के बारे में, जो ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, आपको पता ही, क्लोरोफिल इज फाउंड इन प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज फाउंड इन chlorophyll is found in क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ फाउंड होता है, बता सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन मेनली मेसोफिल टिश्यू।
इज फाउंड इन मेसो MESOPH मेसोफिल टिश्यू। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन मेसोफिल टिश्यू ऑफ क्लोरोफिल, जो एक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक कहते हैं। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। तो इतना काफ़ी है क्लोरोफिल के बारे में। अब मैं वाटर के बारे में आपको बताता हूँ। वाटर जो कि H2O। तो प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर सॉइल हेल्प ऑफ रूट। प्लांट जो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, किसके हेल्प से? रूट से करता है। 1% एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, और बाकी 99% जो होता है वो लॉस कर देता है ट्रांसपीरेशन पे। तो मैं लिख देता हूँ प्लांट्स एब्जॉर्ब्स वाटर from soil help of root only about 1%। मैंने आपको बताया था एब्जॉर्ब्स, और बाकी क्या कर देता है? इज यूज इन फोटोसिंथेसिस is lost through transpiration। अब मैं आपको बताता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर हेल्प ऑफ किसके? स्टोमेटा की। और इतना ही प्लांट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। मैं स्टोमेटा के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज स्टोमेटा। अब फोटोसिंथेसिस का काम यही खत्म हुआ। तो स्टोमेटा इट इज अ स्मॉल पोर ओपनिंग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ये स्मॉल पोर होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इट इज स्मॉल पोर ओपनिंग और ऑन द लोअर, पत्तियों की लोअर निचले हिस्से पे स्टोमेटा होते हैं। ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले हिस्से पे, यानी पत्ती के पीछे। तो लिखिए इट इज अ स्मॉल पोर ओपनिंग ऑन द लोअर surface of the leaves। अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में सबसे मेन रोल होता है गार्ड सेल का। तो ये बीन शेप्ड सेल का होता है। तो मैं लिखता हूँ द बीन शेप्ड सेल आर नोन एज गार्ड सेल।
फिगर बनाऊंगा आपको उसमें बताऊंगा। GUALD गार्ड्स विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये किसके काम करता है? स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में काम करता है। विच रेगुलेटेड द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। The opening and closing of stomata, which regulate the opening and closing of stomata। तो आपको इससे स्टोमेटा के बारे में पता चल गया होगा। मैं और बताता हूँ आपको। और जब वाटर एंटर होता है गार्ड सेल में तो द गार्ड ऑफ वॉल बिकम ट्रकाइड्स, वो उसमें चिपक जाते हैं। और व्हेन वाटर फ्लो आउट सेल बिकॉज श्रिंक स्टोमेटा गेट क्लोज्ड, और जब वाटर निकल जाता है तो स्टोमेटा गेट क्लोज हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बता रहा था। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि यहाँ मैंने नहीं बताया था आपको। तो मैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताता हूँ। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या मेसोफिल टिश्यू। जो फोटोसिंथेसिस का साइट्स क्या होता है? मेसोफिल टिश्यू होता है। The sites of photosynthesis। Tissue। Site of photosynthesis, it is also known as photosynthetic टिश्यू। इसे मेसोफिल टिश्यू को आल्सो नोन एज क्या कहते हैं हम, और एक का नाम कहते हैं, उसका नाम है फोटोसिंथेटिक टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस के नीचे होता है। कहाँ? एपिडर्मिस के। एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यही एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट के, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो मैं लिखता हूँ टिश्यू विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। Just below the epidermis, but the actual site of photosynthesis is chloroplast। Actual site of photosynthesis but the actual site of photosynthesis is chloroplast, due to the presence of क्या? क्लोरोफिल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिशन की कैटेगरी। ऑन द बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट आर कैटेगराइज 3 टाइप्स: हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो आपको पता ही होगा कि 3 टाइप्स के होते हैं: हर्निवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। उसके बाद फिर आता है डाइजेशन की बात। तो मैं डाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए
on the basis of nutrition in plant. किसमें? in plant are categorized 3 types. First, second, herbivorous, carnivorous, omnivorous. इसको आप पहले से भी पढ़े होंगे, ये बहुत ईजी है, बस एक बार देख लीजिए। herbivorous, herbivorous, तो those animal which eat only plant are called herbivorous. Those animal which eat only plants are called herbivorous. एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल हो गए गोट, काऊ, बफेलो, शिप। गोट, काऊ, बफेलो, शिप, हॉर्स, डियर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कैमल, एस, ऑक्स, एलिफेंट। मैं आपको इतना एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी याद रहे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है कार्निवोरस। ये बहुत ही इजी है, कार्निवोरस और ओमनिवोरस और हर्निवोरस। कार्निवोरस होता है दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स और फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी जो एनिमल फूड भी लेते हों और अदर एनिमल पे भी डिपेंड रहते हों या खाते हों, तो उसी को कहते हैं कार्निवोरस। मैं आपको बताता हूँ दोज एनिमल which eat as other animal, as other animal, as other animal, और फूड भी हो सकता है, ठीक है, एज फूड आर कार्ड। मैं अभी एग्जाम्पल्स बताऊंगा ना तो आपको समझ आएगा। जैसे कि हो गया, आप लीजिए लायन टाइगर। लायन टाइगर देखिए कुछ भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और बना के भी खाना खा सकते हैं। बना के खाना तो खा नहीं सकते, लेकिन किसी का दिया हुआ तो खा ही सकते हैं। कि हम जो खाना दाल चावल रोटी सब्जी बनाते हैं इसको भी देते तो वो खा लेते, कुछ भी देते। देखिए चिड़ियाघर में आप कुछ भी फेंकते हैं, बिस्किट फेंकते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, खा लेते हैं ये लोग। तो ऐसे ही एनिमल्स को इसमें रखा गया है कार्निवोरस में। पहले लायन टाइगर ले लीजिए, वल्चर आप सुने ही होंगे, वल्चर हो गया, किंग फिशर। मैंने एक एक का नाम ढूंढ के रखा है। लिजार्ड, वॉल्फ, उमड़ी की तरह ही होता है। स्नैक, और भी बहुत है। मैं हक का नाम लेता हूँ, चलो, एंड हक। असल में ओमनिवोरस की बात करता हूँ। ओमनिवोरस दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो बोथ खाएं, प्लांट भी खाएं और एनिमल्स भी। दोज एनिमल विच ईट्स both plants animals both plants animals are called plants and animals and animals are called omnivorous. एग्जाम्पल है मैन हो गया, मैन ह्यूमन बींग्स, बात एक ही है। मैन, डॉग, काऊ,
सॉरी काउ नहीं, क्रो, बियर, एक्सेट्रा, और भी बहुत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विश